सीटेट का एग्जाम ऑलमोस्ट आप लोगों को पूरे कंट्री में 2011 से होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये सीटेट का एग्जाम का जो सिस्टम है 2011 से ही शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, आपने डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, बीएड वगैरह टाइप का कुछ डिग्री ले रखा है, तो ये बुनियादी बातें आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली सीटेट का एग्जाम शुरू क्यों हुआ था। तो देखिए, सीटेट का एग्जाम ना आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जब पूरे कंट्री में 2009 में आ गया, और ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2010 से आरटी एक्ट पूरे कंट्री में लागू हो गया था। उसी राइट टू एजुकेशन वाले कानून में ये बात लिखा हुआ था कि एक पैन इंडिया लेवल पर एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होना चाहिए, सो दैट जो लोग भी टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं, मतलब उनका ऐसा रहे कि एक मिनिमम नॉलेज, एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक मिनिमम बौद्धिक चेतना, बौद्धिक समझ रहे, एकदम न्यूनतम लेवल पर एटलीस्ट हम लोग टेस्ट कर पाए, कि एक इस तरह का एग्जाम हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप का एग्जाम हो, जिसमें सभी जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं, जो लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, उनका एटलीस्ट मिनिमम बेसिक नॉलेज टेस्ट हो पाए। तो आप देखो कि आरटी एक्ट में आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। तो अब समझते हैं कि बेसिकली 2010 में जब ये आरटी एक्ट पूरे कंट्री में लागू हो गया, सीटेट का एग्जाम 2011 से ऑलमोस्ट शुरू हो गया, तो उसके पहले बेसिकली होता क्या था, जरूरत क्यों पड़ी? मान लो तुमने बीएड किया, ठीक है, तो नियम था कि भाई बीएड करने के बाद आदमी टीचर बनेगा। फिर मान लो तुमने डीएलएड कर लिया, मान लो कोई डीएलएड भी किया हुआ है, लेट से कोई डीएलएड है, कोई बीटीसी है, कोई जेबीटी है, मतलब ये सब एक ही बात है, बेसिकली ये सब डीएलएड लेवल का ही डिग्री है, डिप्लोमा लेवल का, और बहुत लोग बीएलएड भी करते हैं, ठीक है, ठीक है, और बहुत लोग बीएड करते हैं। तो आप कोई सा भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री ले रखे थे, तो पहले क्या होता था, कोई सा भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री ले रखे हो, सीधा जाओ टीचर के जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चेक हो रहा था, टीचर के जॉब के लिए आप एलिजिबल हो गए। और बहुत सारे ऐसे भी जगह थे, फर्जी तरीके से तमाम शिक्षकों को, मास्टरों को नियुक्त कर दिया जाता था, बस वो किसी तरह बीएड वीएड का डिग्री लेके आ जाए। अब सिंस होता क्या है कि कंट्री में ना आजादी के बाद से पिछले 50 to 70 ईयर्स में हुआ गया है कि बहुत से ऐसे जगह हैं, मतलब कई कई तो ऐसे गांव हैं जहां ठीक से सड़क भी नहीं जाती है, आप ऐसे कह लीजिए जहां पर कोई कुत्ता घूमने नहीं जाएगा ना, वहां पर भी एक एक कॉलेज खुल गया था, बीटीसी करा रहे हैं, डीएलएड करा रहे हैं, बीएड करा रहे हैं, और वहां कभी बच्चा कॉलेज देखा ही नहीं है, वो कॉलेजेस लोगों को डिग्री दे रहे थे। तो सोचो कल को वो किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो किस टाइप का टीचर बन के निकलेंगे। वो टीचर तो बस उसको कुछ आता नहीं, उसको बस अपने तनख्वाह से, सैलरी से मतलब रहेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम शिक्षा व्यवस्था में देखने के लिए मिला। तो अब गवर्नमेंट सोची, अरे भाई ये तमाम कॉलेज वाले तो भैया बड़े बड़े नेता विधायकों का ही है, बंद तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि बंद करोगे तो तुम्हारी ही पार्टी में चार गाली देने वाले मिल जाएंगे। तो एक क्या किया गया ना, एक सिस्टम ऐसा बनाया गया कि तुम कोई सा भी डिग्री लेके आ रहे हो, लेट से बीएड की हो, डीएलएड की हो, बीटीसी, जेबीटी, कुछ भी आप करके आ रहे हो, 2011 से ये कर दिया गया कि आप कोई भी डिग्री लेके आ रहे हो, आपने कुछ भी किया, आप बीएड किए हो, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, बीएलएड कुछ भी करके आ रहे हो, सभी कैंडिडेट को अगर टीचर बनना है, अगर इन लोगों को टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए ये सारा डिग्री लेने के बाद एक एग्जाम होगा जिसको हम कहेंगे सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम सभी बच्चे को पास करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ और सिर्फ पास करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डिग्री आप ऑलरेडी ले चुके हो, डिग्री आप ऑलरेडी कर चुके हो, बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया, डिग्री आप ऑलरेडी ले लिए हो, लेकिन अभी भी तुम डिग्री लेकर टीचर नहीं बन पाओगे जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं पास हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार सीटेट को एक बहुत ही ऐसा एग्जाम रखते हैं, लाइट एग्जाम रखते हैं, ताकि एटलीस्ट कोई बच्चा सीटेट पास है तो हम मान के चलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम बेसिक नॉलेज तो उसके पास है ही टीचर बनने के लिए। तो इसीलिए ना सीटेट का सिस्टम शुरू किया 2011 से, और गवर्नमेंट ने कहा कि कहीं से कोई सा भी डिग्री लेके आ रहे हो, एक ट्रांसफार्मर होगा सीटेट, इसके अंदर से सबको घुस के ही निकलना पड़ेगा, और ये एक तरह का क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या होता है, किसी को ना आइडिया हो तो मान लो क्वालिफाइंग एग्जाम है, 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन आ रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम में, और मैं कहूं कि 90 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। कहने का मतलब है कि 150 में जितने बच्चे 90 मार्क्स पाएंगे सब के सब पास है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो क्या होता है, 500 सीट आया है, 1000 सीट आया है, तो केवल केवल 1000 लोग ही हो पाएंगे। कोई बीएड का फॉर्म निकला है, किसी यूनिवर्सिटी में केवल 100 सीट है, तो केवल 100 ही लोग एडमिशन ले पाएंगे, और वो 100 लोग कौन होंगे? हर साल कट ऑफ चेंज होता है, जिसका ज्यादा मार्क्स रहेगा वो होगा। लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं होता, सीटेट एक क्वालिफाइंग है, जितने बच्चे आउट ऑफ 150 90 मार्क्स पाएंगे सब के सब सीटेट पास हो गए, ठीक है।
तो सीटेट बस क्या है ना, एक ट्रांसफार्मर है, समझ लो कि कहीं से आप डिग्री लेके आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, इस ट्रांसफार्मर के अंदर आप जाओगे। अगर सीटेट का एग्जाम पास है, मिनिमम 60% मार्क्स आपके आ रहे हैं, आउट ऑफ 150 अगर आप 90 स्कोर कर रहे हो तो आप टीचर बनने योग्य हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। डिग्री आप ले आओ, अपना डिग्री आप करके आइए और उसके बाद आप सीटेट का एग्जाम पास करिए, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि किसी बच्चे ने ठीक ठाक तरीके से टीचर एजुकेशन वाली फील्ड की अपनी डिग्री ले रखी होगी तो सीटेट का एग्जाम वो इजीली पास कर लेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसमें जितने कैंडिडेट आउट ऑफ 150 90 पाते हैं सभी लोग पास हो जाते हैं। 60% पासिंग मार्क्स होता है एंड रिजर्व कैटेगरी में 55% होता है। आउट ऑफ 150 जितने लोग 82 पाते हैं सभी लोग पास हो जाते हैं। ये आपके स्क्रीन पर देखिए जो लिखा हुआ है, ये सीटेट के प्रोस्पेक्टस से मैंने लिया है। गवर्नमेंट ने ये बात कंपलसरी कर रखा है कि टीचर बनने के लिए, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो या कोई सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल हो, यूनियन टेरिटरी हो या कोई सा प्राइवेट स्कूल हो, यहां देखिए ना अनएडेड प्राइवेट स्कूल तक को लिखा गया है, सभी जगह पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास होना जरूरी है। बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास किए हुए आप टीचर नहीं बन सकते हो। बाकी का अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो ये मस्ट है कि गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम इंस्टॉल करके टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर से जुड़ जाइएगा। एंड नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में एक सीटेट का ग्रुप देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे वीडियो के कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप देखने के लिए मिल जाएगा। सीटेट से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट क्वेरी के लिए आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, केवल काम का ही अपडेट उस सीटेट के ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। बाकी के सभी अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो थोड़ा सा आ जाते हैं सीटेट में, देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है। देखो सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, इसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। आपको दोनों नहीं देना है, आपको चूज करना होता है कि कोई एक पेपर ही आप दोगे, पेपर 1 या तो पेपर 2, मतलब दोनों भी दे सकते हो, थोड़ा सा समझते हैं पहले। और बेसिकली चूज भी नहीं करना होता है, कहने का मतलब है कि या तो आप पेपर 1 से एलिजिबल होगे या तो आप पेपर 2 से एलिजिबल होगे। कोई भी कैंडिडेट जो डीएलएड किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों के भाषा में बोले तो कोई बीटीसी किया है, हरियाणा दिल्ली साइड में बोले तो कोई जेबीटी का डिग्री लिया है, तो ये सब एक ही बात है, ठीक है। कोई डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, जेबीटी किया है एंड इवन बीएलएड, ठीक है। ये कैंडिडेट्स ये सब के सब सीटेट का पेपर 1 देते हैं और ये लोग सीटेट का पेपर 1 ही दे सकते हैं। पॉइंट ये है, ऐसा नहीं है कि खुद से चूज किया और पेपर 2 दे लिए, ठीक है। ये लोग सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी का टीचर बनने के लिए, क्लास 1 to 5 का टीचर बनने के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, बीएलएड करते हैं, ये लोग बेसिकली प्राइमरी के टीचर बनते हैं, 1 to 5 के टीचर बनते हैं, तो ये लोग केवल और केवल सीटेट का पेपर 1 देंगे, ये वही देने के लिए एलिजिबल है। उसी तरह मान लो कोई बच्चा बीएड किया हुआ है, तो बीएड वाला आदमी 6 to 8 का टीचर बनता है, टीजीटी लेवल का टीचर बनता है, तो बीएड वाला व्यक्ति को सीटेट का पेपर 2 देना जरूरी है। तो क्या बीएड वाला चाहे तो सीटेट का पेपर 1 दे सकता है? नहीं, नहीं, बीएड वाला आदमी सीटेट का पेपर 2 देने के लिए ही केवल एलिजिबल है, वो केवल और केवल सीटेट का पेपर 2 ही देगा। इसका नियम यही है कि बीएड वाला बच्चा सीटेट का पेपर 2 पास होगा तब वो टीचर बन सकता है। और तुमको चाहे पेपर 1 में कितना अच्छा नॉलेज हो, चाहे तुम पेपर 1 पास कर लो, आप नॉट एलिजिबल हो। बीएड वाले बच्चे सीटेट का पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। उस डिबेट में नहीं जाएंगे, 2021-22 तक दे सकते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बीएड वाले प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकते हैं, तो उसके बाद से ये हटा दिया गया कि बीएड वाले सीटेट का पेपर जो है अब नहीं दे पाएंगे। तो मोटी मोटा बात यह है कि बीएड वाले बच्चे सीटेट का पेपर 2 देते हैं और जो नॉर्मल कोई और स्टूडेंट है, जो भी लोग डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, बीएलएड किए लोग, सीटेट का पेपर 1 देते हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट है मान लो जिसने डीएलएड किया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया और विद टाइम उसने बीएड भी कर लिया, तो जैसे मान लो कोई ऐसा है जो जेबीटी हो, बीटीसी या डीएलएड वगैरह कर रखा हो और बाद में बीएड भी कर लिया, तो एक तरह से वो सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो गया। तो हाँ, ऐसे लोग दे सकते हैं, ऐसे लोग दे सकते हैं। कोई ऐसा है जो डीएलएड किया हुआ है और साथ में बीएड भी किया हुआ है, अगर आपने दोनों ले रखा है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है। सीटेट का पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल है, सीटेट के पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। अब ये हो सकता है कि सर हम तो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, अगर दोनों का फॉर्म फिल कर देंगे तो सर एग्जाम एक ही दिन होगा तो मेरा पेपर लड़ जाएगा। नहीं यार, ऐसा दिक्कत आपको नहीं होगा। सीटेट जब भी पेपर कंडक्ट कराती है और कोई बच्चा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आप देखोगे कि आपका एग्जाम सेंटर जो है, जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो सेम ही रहता है। पेपर 1 आपका मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में है तो पेपर 2 आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में हो और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में हो, तो कोई बच्चा दोनों में एलिजिबल है तो उसका सेंटर उसी हिसाब से सीटेट वाले देते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सीटेट क्वालिफाई करने से आप टीचर बन जाते हो? मतलब अगर सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो क्या गारंटी है कि आप टीचर बन जाओगे? नहीं भाई,
सीटेट एक जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको पास करना जरूरी है टीचर बनने के लिए। एक तरह से अपना जो भी आप बीएड डीएलएड वगैरह का डिग्री ले रहे हो उसको एक तरह से समझ लो कंप्लीट करने के लिए, फाइनल सर्टिफाई करने के लिए ये सीटेट पास होना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये कोई जॉब की गारंटी नहीं है। जब कल को कोई भी जॉब निकलेगा, लेट से केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में कल को कोई जॉब निकला और आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपसे बोलेगा कि बीएड के साथ सीटेट का जो है पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। प्राइमरी पे निकलेगा तो बोलेगा डीएलएड के साथ सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। तो बेसिकली है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये कोई भी जॉब की गारंटी नहीं देता है। फिर आता है एनी एज क्राइटेरिया, नहीं कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। वैसे भी पढ़ाई लेने और डिग्री करने के लिए 99% केसेस में एज क्राइटेरिया नहीं रहता है। अगर आपने बीएड डीएलएड बीटीसी जेबीटी बीएलएड ये सब आपने कर रखा है और आप सीटेट अगर मतलब आप एग्जाम दे रहे हो, कोई एज क्राइटेरिया नहीं। आप 50 साल के भी हो और आपने बीएड कर रखा है, आप फिर से जाके सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। आप सीटेट का एग्जाम एक बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 4 बार दे सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअसली दे सकते हो। लेकिन अगर आउट ऑफ 150 आप 90 मार्क्स पा रहे हो तो आप सीटेट पास हो। आप एक बार पास हो गए, क्या आप दोबारा दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, अप टू यू। उससे कोई फायदा नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं है, बस मन की तसल्ली के लिए ठीक है कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, 90 की जगह मैं 110 पा गया अगले एग्जाम में, ये बस आपको देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखो सीटेट का जो पेपर 1 होता है बेसिकली प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, क्लास 1 to 5 के लिए होता है। तो उसका पेपर स्ट्रक्चर आपको ही देखने के लिए मिल जाएगा, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज। उसी तरह सीटेट का जो पेपर 2 होता है ये बेसिकली एलिमेंट्री स्टेज 6 to 8 के टीचर बनने के लिए होता है, बीएड वाले बच्चों के लिए होता है। उनका पेपर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। एक बात जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल को जब भी सीटेट का फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहां लिखा है लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी। मैं मान के चल रहा हूं कि मेजॉरिटी होता है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो बेसिकली हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया के हों। तो होता क्या, ऑफन लोग पेपर 1 चूज कर लेते हैं, मान लो इंग्लिश, ठीक है, फिर पेपर 2 आदमी चूज कर लेता है हिंदी। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा कोई नहीं, पेपर 1 हिंदी कर देते हैं और पेपर 2 इंग्लिश कर देते हैं, एक ही बात तो है, एक ही बात तो है, लोग ऐसे सोचते हैं। नहीं भाई, एक ही बात नहीं है। लैंग्वेज चूज करते समय, इस पे कभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन लैंग्वेज चूज करते समय सावधान रहिएगा। लैंग्वेज 1 अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो और लैंग्वेज 2 आप हिंदी चूज कर रहे हो तो उसका अलग मतलब है। और अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर रहे हो और लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज कर रहे हो तो उसका एक अलग मतलब है। दोनों में क्वेश्चन का लेवल और पेपर के पैटर्न में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये लैंग्वेज वगैरह जब भी फॉर्म फिल होगा सेलेक्ट करते समय आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी बीएड वाले बच्चे हैं वो सीटेट का पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल होते हैं, क्लास 6 to 8 के लिए होता है। तो आप देखोगे कुछ कुछ सिलेबस आपको सिमिलर सा देखने के लिए मिलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। यहां पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो भी बच्चे सोशल साइंस, लैंग्वेज वगैरह साइड से हैं, ये सब लोग ये वाला चूज करेंगे। देखो जो पॉइंट नंबर 4 है, जो मैथ साइंस वाले हैं वो मैथ साइंस का 60 क्वेश्चन करेंगे, और जो भी सोशल साइंस, लैंग्वेज वैंग्वेज वाले बच्चे हैं वो सोशल साइंस वाला ग्रुप चूज करेंगे, और वो लोग जो है बेसिकली 60 क्वेश्चन ये वाला करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए। जो बच्चे मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले हैं, सीटेट का जब पेपर 2 आप सेलेक्ट करते तो वहां से आपसे पूछता है कि आप मैथ्स एंड साइंस वाला चूज कर रहे हो, तो आप मैथ्स एंड साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये वाला 60 क्वेश्चन करोगे। अगर आप सोशल साइंस, लैंग्वेज वगैरह बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज वगैरह बैकग्राउंड से हो, तो आप ये वाला 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो आपके स्क्रीन पर जो दिया गया है ये पेपर स्ट्रक्चर है सीटेट का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीटेट का सर्टिफिकेट एक बार आपने ले लिया तो कब तक वैलिड रहेगा? बहुत पहले एक बार सीटेट आदमी पास करता था तो 5 to 7 ईयर्स, बेसिकली 7 ईयर के लिए वैलिड रहता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक बार आप सीटेट पास कर लोगे तो सीटेट फिर लाइफ टाइम वैलिड है। किसी भी टीचिंग जॉब में आप उसको दिखाकर अप्लाई कर सकते हो। सीटेट एक जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, अब वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हो, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, जितना देने का मन करे आप दे सकते हो अपना सीटेट का मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। सीटेट की सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है। एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? पहले ऑफलाइन होता था, बीच में सरकार की चेतना जागी, उन्होंने कहा ऑनलाइन होगा। 1 महीने 2 महीने तक सीटेट का एग्जाम चला, बाद में देखा गया अब क्वालिफाइंग एग्जाम इतना ऑनलाइन कराने की जरूरत क्या है, तो अब पेपर ऑफलाइन होता है। तो बेसिकली अब मान के चलिए कि सीटेट का पेपर ऑफलाइन ही होगा, लेकिन अगर कल को रूल चेंज होते हैं तो श्योरली आप डेली बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी अपडेट वगैरह आएगा वो आपको डेली बैच से यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो सीटेट का वन ऑफ द गारंटीड बेस्ट वे में प्रिपरेशन का तरीका क्या है? डेली बाइट्स का 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास, जहां पर अगर कोई बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पाए तो वापस से उसको हम फिर से पढ़ाते हैं, फिर से रिसोर्स मटेरियल सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि डेली बाइट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो सीटेट का 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास कराता है फॉर 100% एश्योर्ड सिलेक्शन।
चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट एस्टेट न्यूज एंड अपडेट करके एक प्लेलिस्ट होगा, ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख के समझ सकते हो कि डेली बाइट्स का 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास क्या है, कैसे वो वन ऑफ द बेस्ट वे है प्रिपेयर करने के लिए। बाकी का गूगल के प्ले स्टोर में जाके आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो एंड बहुत सारे सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सीटेट का व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, डू ज्वाइन दैट। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।